Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. Hopefully your preparations are going good and you are also good in mindset. So in this video lecture, I am going to discuss about the sex-linked inheritance. Okay, so all the related terms like as autosomes, sex chromosomes or allosomes, endosomes, gynosomes, all those things and their important features of the sex-linked inheritance and also their importance, right? So all those things we'll discuss and described here shortly in this video lecture. So without losing, I would like to start this video lecture. Okay, so before going to discuss about the topic of a sex-linked inheritance, I would like to interfere some concept like as a about the sex chromosomes. Okay, so as you know, there are two different type of a sex chromosome, that is the X and Y. Okay, so it might be possible sex chromosomes may be homomorphic and it might be possible sex chromosomes might be heteromorphic. So basically अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम मेल के केस में बेसिकली क्या होता है, दैट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, इस वाली कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस, बिकॉज यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी होती है और इस एक कॉपी को ही इन दोनों क्रोमोसोम्स के फंक्शंस को क्या करना पड़ता है, कंपनसेट करना पड़ता है, राइट. तो बेसिकली वाई जो क्रोमोसोम्स होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे जीन्स को कैरी नहीं करता है जो कि बेसिकली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. मोस्ट ऑफ दी मैक्सिमम जो जीन्स होते हैं सेक्स लिंक्ड के रेफरेंस में, वो सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द एक्स क्रोमोसोम पे, राइट. वाई क्रोमोसोम का सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें होता है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि अगर ये वाली जीन्स, अगर ये वाले क्रोमोसोम्स पे जीन प्रेजेंट होंगे तो वो कैंडिडेट या वो चाइल्ड क्या होगा, आपका बॉयज होगा, और अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, दैट इज वो ओवरी में डेवलप होकर के गर्ल चाइल्ड बनाता है, राइट. तो बेसिकली आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर द की टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स विच इन्वॉल्व इन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट. ये इनहेरिटेंस माइट बी पॉसिबल, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सेक्स लिंक्ड जीन होते हैं, मतलब उनके द्वारा जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो रिसेसिव काइंड्स के होते हैं. रिसेसिव का मतलब ये हुआ कि जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे क्या होंगे, वो जीन अफेक्टेड होंगे, तभी जाकर के वो बेसिकली डिसऑर्डर जो है अपीयर होगी. अदरवाइज अगर एक सिंगल कॉपी मींस सिंगल एक्स क्रोमोसोम अगर आपका अफेक्टेड है तो वो सिर्फ उस केस में कैरियर कहलाता है, राइट. तो यही कारण है कि बेसिकली जो एक्स लिंक्ड जो डिजीजेस होते हैं उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्या होता है, मेल होता है, जबकि फीमेल जो होती है नेक्स्ट टू द काइंड क्या होती है, कैरियर होती हैं, वो अफेक्टेड नहीं होती हैं. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको समझना था. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्स लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस के बारे में कि क्या ये कहता है. ओके, सो what is the sex linkage? Linked group of a gene found along with the sex controlling genes as present on the sex chromosomes, right. सपोज अगर आपका ये एक्स क्रोमोसोम्स है तो इस एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, सपोज इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं, जो जीन्स सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, उनके अलावा उनके साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्ड ग्रुप जीन होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड जीन. सो ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो और उन जीन के साथ में जो जीन सेक्स को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उनके साथ में जो जीन प्रेजेंट हो गए, ऐसे लिंकेज को या ऐसे ग्रुप ऑफ जीन को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंकेज. ओके, सो नेक्स्ट है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. इसका क्या मीन होता है, इनहेरिटेंस ऑफ अ सर्टेन जीन्स टुगेदर अलोंग विद द सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स. मींस सपोज ये ग्रीन जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्स को डिटरमाइन करता है कि इधर चाइल्ड जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा. इनके साथ साथ में ये जो लिंक्ड जीन है या लिंकेज जो ग्रुप है, इनका भी जनरेशन टू जनरेशन क्या हो, ट्रांसफर हो, ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. दैट मीन्स व्हाट, inheritance of a certain genes together with a sex determining gene. जो सेक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है, उनके साथ साथ में कुछ और भी जीन का जो इनहेरिटेंस होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ऐसे जीन्स को या इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके, नाउ सेक्स लिंक्ड जीन. सेक्स लिंक्ड जीन क्या होते हैं, द एडिशनल जीन प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स along with the sex determining genes are called sex linked gene. ओके, जैसा कि पहले वाले में ही आपको बताया गया कि
कुछ एडिशनल जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हों, उन जीन के साथ में जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उनके साथ में एडिशनल जो डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम सेक्स लिंक्ड जीन के नाम से जानते हैं। ओके, सो बेसिकली जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, राइट। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। सो ऑटोसोम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पे वो सारे जीन्स पाए जाते हैं जो कि उस इंडिविजुअल के मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स को क्या करता है, डिसाइड करता है। जैसे हेयर का कलर, स्किन का कलर, बॉडी का हाइट, बॉडी का शेप, आई का कलर, राइट। ये सारे जो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स हैं उन सबको डिटरमाइन करने वाले जो जीन्स पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज द ऑटोसोम्स में। इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट ये है, सपोज जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे पास क्या है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से बेसिकली आपका क्या होगा 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 44 क्या होंगे आपके वो ऑटोसोम्स होते हैं, राइट। तो ये ऑटोसोम्स जो होंगे वो बेसिकली हमारे फिजियोलॉजी मतलब ऑटो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मींस इनके पास ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स पे वो सारे जीन्स पाए जाते हैं जिनके एक्सप्रेशन से हमारे बॉडी का कलर, हमारे हेयर का कलर, हमारे आई का कलर, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा हाइट, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड शेप, ये सब क्या होते हैं, डिसाइड करते हैं। जबकि ये दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास वो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि इधर चाइल्ड जो होगा वो गर्ल होगा या बॉयज होगा, राइट। तो ये होते हैं इनके ऑटोसोम्स। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑटोसोम्स जो होते हैं वो मेल हो या फीमेल हो दोनों में ही कॉमन होते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में अलग होंगे और फीमेल में क्या होंगे, अलग होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर फीमेल की बात अगर करें तो एक्स होगा, जबकि मेल की बात करें तो ये एक्स एंड वाई होगा। इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं होमोमॉर्फिक और इस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक, राइट। इसको हम हेमीजाइगस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स which determine the morphological traits of individual, or we can say that autosomes are those chromosomes which carry or which contain such kind of genes which product decide and determine the morphological features and traits of the individuals, right। तो ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि बेसिकली डिसाइड करते हैं आपके मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को, ओके। और इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल हो। फीमेल की बात करेंगे तो भी 44 ये क्रोमोसोम्स होंगे, मेल की बात करेंगे तो भी ये 44 क्रोमोसोम्स होंगे। और इन पे पाए जाने वाले जो जीन का सीक्वेंस होगा, जो ऑर्डर होगा, वो दोनों ही इंडिविजुअल्स में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ओके। एलोसोम्स को हम लोग बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास या इस क्रोमोसोम्स पे ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके इंडिविजुअल के चाइल्ड का जो सेक्स होता है उसे डिटरमाइन करता है। दैट इज वाई इसे हम सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। और सेक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली कॉमन नहीं होते हैं, वो दोनों डिफर होते हैं। मेल कैंडिडेट्स में अलग होगा, फीमेल कैंडिडेट्स में क्या होते हैं, अलग होते हैं, ओके। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑटोसोम्स का और एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट आता है होमोमॉर्फिक। अब जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया कि अगर दोनों ही जो क्रोमोसोम्स होंगे सेक्स वाले, अगर उनका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्या है, सिमिलर है, देखने में वो सिमिलर दिखते हैं और उनमें नंबर ऑफ जो जीन्स एंड सीक्वेंस एंड ऑर्डर है वो क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ होमोमॉर्फिक, राइट। जैसे इन द केस ऑफ अ फीमेल हैव बोथ, दैट इज XX क्रोमोसोम्स। दीज X क्रोमोसोम्स कैरी कॉपी नंबर ऑफ जीन्स, दैट मींस जितना जीन आपके इस वाला क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा वही सारे जीन्स क्या होंगे, इस पे भी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द होमोमॉर्फिक। नेक्स्ट कंडीशन आता है दैट इज द हेटेरोमॉर्फिक। ऐसे सेक्स क्रोमोसोम जिनका मॉर्फोलॉजिकल क्या हो, वो डिफरेंट हो एक दूसरे से और उनपे जो जीन्स पाई जा रही हैं उनका ऑर्डर, उनके नंबर से, उनके सीक्वेंस या उनके फीचर्स भी अलग अलग हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। जैसा कि मेल में आप देख रहे हैं, तो मेल में क्या है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स कैसा आपका X है और एक क्रोमोसोम कैसा आपका Y। सो यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा और आप सब लोग अपना इसे आंसर कर लेना कि यहाँ पे चूंकि दो क्रोमोसोम्स हैं X के और यहाँ पे सिंगल एक ही क्रोमोसोम है X का, तो ये जो X क्रोमोसोम जो 2 होता है और यहाँ पे सिर्फ 1 होता है, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स के जो जीन होंगे वो डबल हो जाने चाहिए और मेल में क्या होना चाहिए, सिंगल होने चाहिए। तो ये कैसे आपस में बैलेंस होता है, दैट मीन्स किस तरीके से फीमेल की बॉडी में भी सेम वही X क्रोमोसोम्स के जीन एक्सप्रेस आउट होते हैं और हमारी बॉडी में भी वही होते हैं, राइट। मतलब मेल कैंडिडेट में भी वही होते हैं।
तो आपको ये आंसर खोजना है कि किस तरीके से एक्स जो क्रोमोजोम्स होता है वो यहाँ पे डबल होता है और यहाँ पे सिंगल होता है, दोनों आपस में कैसे बैलेंस होते हैं जेनेटिकली, राइट। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, आप इसे अपनी तरफ से खोज लीजिएगा। वैसे आपकी सुविधा के लिए एक टर्म दे देता हूँ, दैट इज द कंपनसेशन, राइट। तो इस टर्म अगर आप खोजेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग आते हैं यहाँ पे होमोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स पे। तो आपको समझ में आ गया कि सेक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। पहला सवाल तो आपको यहीं से बन जाता है एलोसोम्स के बारे में, राइट। हो सकता है आपसे यही भी पूछ लिया जाए कि एलोसोम्स का मतलब क्या है, या फिर इसमें से कौन कौन से एलोसोम्स होते हैं। ओके, सो इस क्रोमोसोम्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज द होमोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक। समझ में आ चुका होगा, मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो होमो, जैसे इन द केस ऑफ अ फीमेल, मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे तो हेटेरो, जैसे इन द केस ऑफ द मेल, राइट। नाउ नेक्स्ट टू द एंड्रोसोम्स। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ऐसे सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि मेल सेक्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एंड्रोसोम्स, लाइक एज वाई। वाई जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या करता है, इसके पास ऐसे जीन होते हैं जो कि टेस्टिस को डिटरमाइन करते हैं, टेस्टिस को डिफरेंशिएट करते हैं ताकि जाकर के वो कैंडिडेट क्या बन पाए, मेल बन पाए। तो वाई क्रोमोसोम्स कैरी अ जीन नोन एज अ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर और टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन्स, राइट। इसकी वजह से कैंडिडेट्स क्या होता है, वो मेल कैटेगरी में आता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एंड्रोसोम्स। ओके, while gynosomes are those sex chromosomes determine the female characters like as X chromosomes। ये X chromosomes क्या होता है, वो डिटरमाइन करता है। वैसे ये X chromosome डिटरमाइन नहीं करता, जहाँ पे Y chromosome नहीं होगा ऑटोमेटिकली वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो उनका ओवरी डेवलप हो जाती है और वो फीमेल चाइल्ड कहलाती हैं। और जहाँ पे Y क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास ऐसा जीन होता है जो कि गोनेट्स को जाकर के एक्टिवेट करता है कि इसमें डिफरेंशिएट होने के लिए, दैट इज द टेस्टिस में। तो वो चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है, मेल होता है। तो सारा डिटरमाइनिंग का जो केस जो गेम है वो किससे है, वाई क्रोमोसोम्स पे है। वाई क्रोमोसोम्स पे एक TDF नाम की जीन पाई जाती है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर या जीन, जो कि गोनेड्स को जाकर के डिफरेंशिएट करता है इधर ओवरीज में या फिर टेस्टिस में। अगर ये जीन प्रेजेंट होगी, अगर ये फैक्टर प्रेजेंट होगा तो जो गोनेड्स होगा वो डिफरेंशिएट किस में हो जाएगा, दैट इज द टेस्टिस में। और अगर ये नहीं होगा तो जो गोनेड्स होगा डिफरेंशिएट किस में हो जाएगा, दैट इज द ओवरी में, राइट। तो ये डिटरमाइन करता है आपका दैट इज द क्रोमोसोम सेक्स को। तो गाइनोसेम्स का मतलब ये हुआ जो कि फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स को डिसाइड करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द गाइनोसोम्स। ओके, सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस लाइक एज होमोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक, एंडोसोम्स, गाइनोसोम्स, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, सेक्स लिंक्ड जीन्स, ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो बेसिकली आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है और किस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या क्या फीचर्स होते हैं इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के और कैसे आप इनके बारे में प्रेडिक्शंस लगाते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन और लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस इज क्रॉस सिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका क्या मीन है, अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझिए। फीमेल कैंडिडेट्स के पास क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, मेल कैंडिडेट के पास क्या है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है, राइट। अगर इन दोनों के क्रॉस होने से बेसिकली अगर यहाँ पे कोई चाइल्ड बनता है दैट इज एक्स एक्स, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फीमेल कहलाएगा। और अगर इनकी करने से क्या बनता है, दैट इज वाई एंड एक्स वाई, तो क्या कहलाएगा, मेल कहलाएगा। ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ये सब लोग जानते हैं। ये इस टर्म का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। ये बताना चाहता है कि मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली उनके फीमेल चाइल्ड में, मतलब गर्ल चाइल्ड में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बॉयज मीन्स जो चाइल्ड होते हैं उनमें उनका एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ध्यान से आप देखिए, मैंने आपको बोला कि जो फीमेल गर्ल होगा, दैट मीन्स चाइल्ड जो होगी वो गर्ल होगी, उस वाले में फादर का एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मेल कैंडिडेट में मीन्स बॉयज में आपका एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं होता है, राइट। जबकि फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इधर गर्ल चाइल्ड हो या फिर बॉयज चाइल्ड हो, दोनों में ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसी इनहेरिटेंस को हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको ये बताता है कि मेल पेरेंट्स नेवर ट्रांसफर देयर एक्स क्रोमोसोम्स टू द मेल टू द बॉयज चाइल्ड,
राइट, बिकॉज बॉयज में क्या रहेगा, इस मेल पेरेंट्स का क्या आएगा, दैट इज अ वाई क्रोमोसोम्स आएगा। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गया हो, राइट। तो मेल कैंडिडेट जो होगा, मीन्स मेल जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बॉयज चाइल्ड में सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर करते हैं, और उनका एक्स जो क्रोमोसोम्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, गर्ल्स वाले में ट्रांसफर हो पाएगा। जबकि फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनके एक्स क्रोमोसोम दोनों ही गर्ल्स में, दोनों ही कैंडिडेट्स में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, दैट इज गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टू द डाई डाइगेनिक इनहेरिटेंस। ये इसका मतलब होता है मेल पासेस सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स टू द ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। मतलब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेल पेरेंट्स होते हैं वो अपने सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स को जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं अपने ग्रैंडसन में, मींस अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशंस में थ्रू हिज डॉटर। दैट मींस सपोज यहाँ पे अगर ये एक्स एक्स क्रोमोसोम, मतलब ये पेरेंट्स हैं और इनका इस तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, गर्ल चाइल्ड बनेगी, तो ये इनके क्या कहलाएगी, डॉटर कहलाएगी। और इस डॉटर का जब फिर से क्रॉस होगा किसी मेल से, तो जो यहाँ पे बेसिकली गर्ल चाइल्ड बनेगा, दैट इज सॉरी बॉयज चाइल्ड बनेगा, दैट इज एक्स एंड वाई। तो ये कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रांसफर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइगेनिक इनहेरिटेंस, राइट। दैट मीन्स मेल जो पेरेंट्स होते हैं, मेल पेरेंट्स अपने सेक्स लिंक्ड ट्रेट को ट्रांसफर करते हैं अपने ग्रैंडसन में थ्रू हिज डॉटर, राइट। अपने डॉटर के थ्रू होते हुए अपने इस ग्रैंडसन में अपना जो कैरेक्टर होगा वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इस फिनोमेना को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द डाइगेनिक इनहेरिटेंस। ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज द female passes its X chromosomes equally into son and daughter। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे लाइक एज हियर यू कैन सी, फीमेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बेसिकली मेल हो, सपोज यहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल मतलब गर्ल चाइल्ड, और यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज द बॉय चाइल्ड, राइट। तो दोनों ही केस में इक्वल इक्वल आपका फीमेल कैंडिडेट्स का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है इनके एक्स क्रोमोसोम्स का, जबकि ऐसा मेल के लिए नहीं होता है। तो ये बताना चाह रहा है कि फीमेल पासेस इट्स एक्स क्रोमोसोम्स इक्वली इनटू सन एंड डॉटर also, right? So most of the sex linked traits are recessive। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव होने का फायदा क्या है कि फीमेल कैंडिडेट्स के पास 2 कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम्स की, जबकि मेल कैंडिडेट्स के पास क्या होता है, 1 कॉपी होती है। तो इनको डिसऑर्डर होने का, दैट मीन्स ट्रेट का अपीयर होने की पॉसिबिलिटी तब बनती है जब दोनों ही जीन्स बेसिकली क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, राइट। अगर सिंगल जीन अफेक्टेड होगी तो ये सिर्फ क्या कहलाते हैं, दैट इज द कैरियर कहलाते हैं। जबकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी उल्टी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम से मीन सिंगल कॉपी होती है जीन की, एक जीन भी अगर अफेक्टेड हुआ या वो उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो जो ट्रेट्स होगा वो क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। सो दैट इज वाई फीमेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को या उनके जो ट्रेट्स या डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती हैं, या फिर उनका जो ट्रेट्स होता है ज्यादा अपीयर नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। जबकि मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा के हमेशा क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, इनमें कैरियर होने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं और आगे की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे लाइक हीमोफीलिया का, कलर ब्लाइंडनेस का, ये सारे जो डिजीज होते हैं वो रिसेसिव जीन होते हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ऐसा होता है। तो आपको ये बताया जा रहा है इसके फीचर्स में कि मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर रिसेसिव, और रिसेसिव होने का क्या फायदा और क्या नुकसान है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फीमेल्स आर लेस अफेक्टेड विद द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, दे आर द कैरियर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसऑर्डर तब अपीयर होगा जब दोनों ही जीन्स की जो कॉपी होगी वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। अगर सिर्फ सिंगल एक कॉपी अगर इनका इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड है तो वो क्या कहलाएंगे, दैट इज अ कैरियर कहलाएंगे। और इससे जो आपको बताया गया कि बेसिकली जो सेक्स लिंक्ड होते हैं वो हमेशा रिसेसिव होते हैं। सो दैट इज वाई फीमेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत कम अफेक्टेड होती हैं, जबकि मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा अफेक्टेड ही होते हैं, वो कैरियर नहीं होते हैं, राइट।
फीमेल्स, मेल्स आर मोस्ट अफेक्टेड, दैट इज द हेमिजाइगस कंडीशन होने की वजह से, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही कॉपी है, एक एक्स है एक वाई है, तो इस कॉपी के होने की वजह से मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस डिसऑर्डर से क्या होते हैं, ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, राइट। सो ये थे इनके फीचर्स के बारे में कि सेक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस होता है उनका फीचर्स क्या क्या कहता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा समराइज कर देते हैं आपको। नंबर पहला आपको बताया गया ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करते हैं, दूसरा डाइगैनिक इनहेरिटेंस को ये शो करते हैं, तीसरा एक्स जो क्रोमोजोम्स होता है फीमेल का वो इक्वली डॉटर एंड सन में ट्रांसफर होता है, जबकि मोस्ट ऑफ दी जो सेक्स लिंक्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो लेस अफेक्टेड होती हैं, मेल जो होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो आप इसे अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। सो इम्पोर्टेंस पे बेसिकली यही है सेक्स लिंक्ड का कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें इनहेरिटेंस के पैटर्न के बारे में अगर पता होगा तो हम जो डिजीजेस होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में उनकी एनालिसिस कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से वो ट्रांसफर होते हैं, राइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही होता है कि अगर हमें सेक्स लिंक्ड जीन के इनहेरिटेंस के बारे में अगर आइडिया लग जाता है तो जो भी कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है, जो भी कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके बारे में हम प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर हमें ये पता चल जाए तो हम बेसिकली उसको जीनोम एडिटिंग के थ्रू उस डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। तो ये इनके क्या आते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस टुडेज वीडियोस, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि बेसिकली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। जो बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज हो गई थी उनको मैंने सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली ये आप वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, बिकॉज अल्टीमेटली गोल यही होता है कि जो भी टाइम बचता है, जो भी टाइम मिलता है, उस टाइम में ऐसे कंटेंट दिए जाएं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, important हो। Okay, if you have any doubt and queries regarding this video, so you are most welcome, you can ask your doubt and queries in the comment box. And also if you want any suggestions, you are most welcome, you can give your suggestions, I will try to implement them. Okay, thank you for watching this video.